वेलकम टू AK स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक टॉपिक भारत के वन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केंद्र द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। केंद्र द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में विश्व वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता हैं कौन है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9। वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण प्रक्रिया है। तो वन रोपण प्रक्रिया है ऑप्शन बी और पेड़ लगाने की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24.16% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। देश के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वनों का आवरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21.34%। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संस्थान हैं।
पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 14, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़ और नंबर 4 ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश होगा, इसके बाद में होगा छत्तीसगढ़, इसके बाद होगा उड़ीसा, इसके बाद होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 21, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी डेक्कन में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, नीलगिरी पहाड़ियों में
पेड़ की सामान्य जाति है? नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोंक या सागौन जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? तो वह है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सूची व सूची 2 वन की प्रकृति एवं क्षेत्र का मिलान करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन ये पाए जाते हैं शिलांग में पाए जाते हैं। मानसून वन पाए जाते हैं शिवालिक में। संतुलित वन पाए जाते हैं नीलगिरी में पाए जाते हैं। और मैनग्रोव जो कि है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं शिलांग में। मानसूनी वन पाए जाते हैं शिवालिक में। संतुलित वन पाए जाते हैं नीलगिरी में। मैनग्रोव पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? भारत में मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है ऑप्शन बी सुंदरवन में। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला युग्मों को पहचानिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिलों को पहचानिए। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है मंडला बालाघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो वन भूमि का प्रतिशत है 31%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कितने ज़िलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष शामिल हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन सा वृक्ष शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं कीकर और बबूल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो सागौन के घने वन पाए जाते हैं होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं।
निम्न में से किस प्रकार से वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? निम्न में से किस प्रकार से वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आरक्षित वन पर। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष की प्रजाति क्या हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रजाति सागौन की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। क्वेश्चन नंबर 41, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है वन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र ऑप्शन ए बालाघाट में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवपुरी में है। क्वेश्चन नंबर 44, महाप्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? मध्य में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो यह वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल बैतूल में भी है, रीवा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 45, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।